ठीक है, अब हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? देखो 4 में आपसे पूछा है फैक्टराइज करना है आपको। फैक्टराइज करने के लिए पार्ट दे रखे हैं, 4 पार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, एक्सरसाइज नंबर है आपकी 2.4। तो 2.4 में क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट हम करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट पूछा है, इसमें फैक्टराइज करना है आपको 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। जो बच्चे पहले नहीं पढ़े थे फैक्टराइज करना, मैं मेथड को वापस रिवाइज करूंगा, तो आप एक बार वापस से देख लेना, समझ में आ जाएगा आराम से। ठीक है बेटा, जिस बच्चे का रह गया था वो वापस समझ लेना, जिस बच्चे का फैक्टराइजेशन रह गया था। अब हम इसको कवर करते हैं। देखो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि जो आपके पास ये लिखा होता है और ये लिखा होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। मल्टीप्लाई करने पे क्या है आपके पास 12। सबसे पहले हमें x स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म दोनों क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई। बेटा रिपीट ये एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट फर्स्ट। अब इसमें क्या पूछा है, देखो इसमें हमसे ये पूछा है फैक्टराइज करना है। इसको फैक्टराइज करने के लिए हम क्या करेंगे, जो 12 है और 1 है मल्टीप्लाई करेंगे, 12 आ गया। फिर आपके पास जो 7 आता है, उस 7 को हमें दो ऐसे पार्ट में ब्रेक करना है जिनको ऐड करने पे 7 आए, मल्टीप्लाई पे ये आए जो आप पहले निकाल चुके हो। तो हमें पता है कि 3 और 4 दो नंबर ऐसे हैं, 3 और 4, जिनको ऐड करने पे 7 आता है, मल्टीप्लाई पे आता है 12। लेकिन प्रॉब्लम कौन सी, माइनस वाली प्लस वाली। तो हम क्या करें, इसमें प्लस माइनस यूज करके देखते हैं। माइनस का 7 आना चाहिए, मतलब ये भी माइनस का और ये भी माइनस का 7 आ जाएगा। मल्टीप्लाई प्लस 12 आना चाहिए, आएगा यहाँ से। तो हम इसको लिख सकते हैं 12x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 1। क्या इतना समझ में आया आप लोगों को? यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा? है तो बता देना। बेटा फर्स्ट ही करा था, ठीक है, सब मेरे भरोसे ही है ना, तुम तो कुछ मत करना। बुक वगैरह मेरे को दे जाओ लाके, आप कुछ मत करना। बुक बुरा मान जाएगी, आपकी नोटबुक पेन सब बुरा मान जाएंगे। आप अगर एक आधा क्वेश्चन कर लोगे गलती से तो आपको आ जाएंगे मैथ, और आपको मैथ आ गई तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए मैं ही कर लेता हूँ सारे, ये तो बात नहीं। यहाँ से हम 4x कॉमन लेंगे, तो 4x कॉमन लेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे, 3x आएगा। आगे 4x है वो तो कॉमन ले लिया, माइनस एज इट इज रहेगा उसमें। फिर यहाँ से -1 कॉमन ले लेते हैं, ये 3x और -1। ये फैक्टराइज कर रहे हैं हम। फैक्टराइज जब करते हो पॉलिनोमियल को और इक्वेशन, दोनों में फर्क तो है, क्योंकि जब आप पॉलिनोमियल को करोगे उस केस में जो आएगा नंबर ऐसे कैसे रहेगा बाहर पे, और अगर आप इक्वेशन को करते हो, इक्वेशन को करते हैं तो कोई नंबर कांस्टेंट कॉमन आता है, वो डिवाइड में चला जाता है, 0 के पास वो हट जाता है। अभी केवल जितना दे रखा है उतना करते हैं। 3x - 1 वापस कॉमन ले लेते हैं, यहां से आ गया 4x - 1। इतना आप बच्चों को समझ में आया? ये इसका हो गया फैक्टराइज। सेकेंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं हम। इसमें आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। हम सेकेंड पार्ट करेंगे अब। नहीं है क्लास कैसे ले लेते हो? देखो बेटा, इसको आपने नोट कर लिया हो, हम आगे बढ़ रहे हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अब इसका सेकेंड क्वेश्चन है, उसको समझना अच्छे से। जिस बच्चे को समझ में नहीं आया था वो थोड़ा और ध्यान जाएगा। 2x² + 7x + 3
2x² प्लस 7x प्लस 3। ये इसका सेकेंड पार्ट है। देखो बेटा, इसमें क्या करना है, सबसे पहले आप x² के साथ में जो लिखा है वो नंबर देखो, और कांस्टेंट लिखा है वो देखो। x वाला पार्ट छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। x² के साथ में क्या लिखा है, 2 लिखा है। x² के साथ में क्या लिखा है, 2 लिखा है, और कांस्टेंट नंबर क्या लिखा है, 3 लिखा है। तो सबसे पहले आप इसको और इसको उठाओ, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके लिखो क्या है। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद में हम इसमें देखते हैं कि जो बीच वाला टर्म है, जो बीच वाला टर्म लिखा हुआ है क्या है, बीच वाले टर्म के जो 7 लिखा है, इसके हम ऐसे टुकड़े करते हैं, ये इतने पार्ट करते हैं इसके, जिनको ऐड करने पे वापस क्या है, 7 है। जिनको ऐड करने पे वापस क्या है, 7 है, और उन दोनों पार्ट को मल्टीप्लाई करने पे क्या है, 6 है। ऐसे हमें इनको पार्टीशन करना है। अब देखो, जब इसके पार्ट करेंगे तो क्या आएगा, एक तो 6 ले लें और एक 1 ले लेते हैं। बताओ आया कि नहीं आया समझ में, कैसे लिया, क्यों लिया। जब इसके आप पार्ट डिवाइड, इसको अलग अलग पार्ट में कन्वर्ट करते हो या ब्रेक करते हो, आपके पास एक ही कंडीशन होती है, और वो क्या होती है, उसको ऐड करने पे वापस वही नंबर आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर आएगा वो पिछले मल्टीप्लाई के इक्वल आना चाहिए। अब देखो 6 + 1 7 आ रहा है, और 6 × 1 6 आएगा, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ये सेटिस्फाई करता है तो बेटा देखो इसमें क्या आएगा, हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं 2x² + 6x + x + 3। ध्यान रखना, जिस 7 को आप ब्रेक कर रहे हो उस पार्ट की जगह ही आपको ये लिखना है, जो ब्रेक करके लिखना है, x साथ में लगाना ही। अब यहां से क्या आएगा, शुरू वाले दोनों पार्ट में अगर हम कॉमन ले तो 2x कॉमन आ गया, बच गया x + 3। आगे वाले दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं है, कुछ भी नहीं है तो हम ये ले लेंगे। बचे आपके पास x + 3 एंड 2x + 1। इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। ये इसके फैक्टर भी हो गए। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेरी गुड। ऐसे बच्चे नहीं था, ढूंढने से नहीं मिलेंगे ऐसे बच्चे जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जल्दी से इसको नोट कर लो। सर आपने सेकंड लाइन में लिखा कौन सा बेटा, ये इसकी बात कर रहे हो, प्रियांशी। कौन सी बच्ची प्रियांशी? हाँ बच्चा बताओ, इसकी बात कर रहे हो? ये वन कैसे आया? मेरे पास बहुत सारे वन हैं, एक इधर दे दिया, काम चल गया। देखो बेटा, ये 2 लिखा है, 4 लिखा है। मैं पूछूं इन दोनों में से कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन क्या आएगा? कॉमन मतलब क्या होता है? ऐसा नंबर जिससे उनमें डिवाइड हो जाए, दोनों में, वही तो कॉमन होता है। दोनों में कॉमन क्या होता है? ऐसा नंबर जो दोनों में डिवाइड करे। यहां दोनों में कॉमन कौन आएगा? 2 और 4 में से कॉमन क्या है? 2 है। क्यों है 2? ये बता सकते हो? जिसको ये आता है 2 क्यों है कॉमन, तो फिर वो कर लेगा। 2 क्यों कॉमन है? क्योंकि 2 से दोनों नंबर डिवाइड हो जाते हैं। इतना समझ में आया आपको? ऐसे ही अगर आपको इसका तो आ गया, मैं ये पूछूं 2 और 5, इन दोनों में कॉमन कौन है? 2 5 कितना? 50। एक ही कमूल याद है सबकी,
50 बच्चे 50 हो गया, सबने 1 1 करके 50 बच्चे 50 हो गया, बिकॉज 2 इज बोथ नंबर्स आर डिवाइडेड। अरे अंग्रेज इंग्लिश जो लिखता है ना कि 9th में हुए, थोड़ा इंग्लिश पे भी ध्यान दिया करो। बिकॉज 2 इज बोथ नंबर आर डिवाइडेड, क्या लिखते हो, कोई बात नहीं, सीख जाओ। देखो 2 और 4, इसमें 2 से डिवाइड होता है, इसका मतलब 2 कॉमन ले सकते हैं। अब इनमें ये किसी से भी डिवाइड नहीं होते आपस में, तो जो आपस में डिवाइड नहीं होते, जिनमें आप कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते, वहां क्या कॉमन आएगा? जहां कुछ भी कॉमन नहीं आता वहां कौन आएगा? 1 आएगा, क्योंकि 1 से तो सब डिवाइड होते हैं, इसीलिए 1 लेते हैं हम। अब समझ में आ गया ये 1 कैसे आया? ये समझ में आया? क्योंकि आगे लिखा है x + 3, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, ऐसा कोई नंबर नहीं है जिससे दोनों डिवाइड हो, इसका मतलब क्या लेंगे हम? 1 लेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फैक्टराइजेशन आ रहा होगा धीरे धीरे और आ जाएगा, चिंता मत करो। आपका संडे को पेपर है, पढ़ लेना, ऐसा नहीं सारे के सारे मेरिट में आ जाओ, कुछ बच्चे कमजोर भी रहना है, कुछ बच्चों को सारे मेरिट में मत आ जाना। देखो बेटा अगला है 6x² माइनस प्लस 5x माइनस 6। देखो वही मेथड वापस यूज करने हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो x² के साथ में लिखा है, जो कांस्टेंट लिखा है, दोनों को क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, और जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? देखो ये 6 है, इधर क्या है? -6, मल्टीप्लाई करने पे कितना मिला? -36, यही मिला। चलो इसके बाद देखो, इतना सबको आ गया समझ में? दोनों को मल्टीप्लाई करने पे -36 मिल गया। प्रॉब्लम है, लिख के भेजो, हैंडरेस्ट के साथ लिख के, हाथ पे थोड़ी लिखा होता है वर्ड। देखो बेटा इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसमें हमारे पास जो बीच वाला नंबर है 5, इस नंबर को हमें 2 पार्ट में ब्रेक करना है, जिनको ऐड करने पे वापस 5 आए, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे -36 आएगा। ऐसे ही कौन कौन से नंबर हैं, कौन बताएगा जल्दी से? नोट से जरा, एक आधे बच्चे को नहीं दिख रहा है, क्या लोग सबको नहीं दिखे तो प्रॉब्लम है। बेटा जो 5 है, 5 के 2 हमें ऐसे पार्ट करने हैं जिनको ऐड करने पे वापस 5 आए, मल्टीप्लाई पे 36 आए। ऐसा जरूरी नहीं कि आप 5 से छोटे ही लेंगे दोनों पार्ट, 5 से बड़ा नंबर भी ले सकते हैं। और जब 5 से बड़ा नंबर हम लेंगे तो बड़े नंबर में क्या आएगा? एक प्लस का लेंगे, माइनस का लेंगे, तभी तो वो 5 आएगा कम होके। क्योंकि अगर 5 से बड़ा नंबर ले लिया और दोनों ही प्लस के ले लिए, ऐड करने पे तो 5 नहीं आएगा फिर। इसका मतलब हमें 5 से बड़ा नंबर लेना है, और बड़ा नंबर जो लेंगे 5 से, जैसे मान लो कि एक तो ले लिया मैंने 9, एक ले लिया 4, सही लिया है? 9 और 4 सही लिया है क्या? बता देना, इतना सीख गया हूं ना मैं, धीरे धीरे सीख जाएंगे। अब प्लस माइनस और सिखाओ फटाफट। इसमें लगाएं प्लस, इसमें माइनस, क्योंकि यहाँ तो ऐड करने में 13 आ रहा है, आना कितना चाहिए? 5, वो भी प्लस का, ऐड करने में क्या आना चाहिए? प्लस का 5। तो बताओ माइनस किसके साथ लगाए हम? माइनस किसके साथ लगाएंगे? माइनस लगाएंगे हम 4 के साथ या 9 के साथ? 4 के साथ। तो माइनस लगाएंगे 4 के साथ, क्योंकि 9 minus 4 equals to 5 and 9 multiply minus 4 equals to 36। ये आएगा, हमें तो माइनस का 36 चाहिए, और माइनस का 36 कैसे आएगा? माइनस का तो आ ही जाएगा, लिख लेते हैं इसको दोबारा से। 6x² माइनस प्लस 9x माइनस 4x
-6, यही तो आया। इसको आगे लिखते हैं, आगे करेंगे तो क्या आएगा, दोनों में कॉमन लेंगे, दोनों में कॉमन क्या आएगा, यहां से यहां तक, इसमें कॉमन क्या है, ये तो 3 आ गया नंबर में से, 6 और 9 में कॉमन कौन है, 3 है। x स्क्वायर में और x में कॉमन कौन है, x है। बचेगा क्या, 2x प्लस 3, यही आएगा। इतना आ गया होगा आपको। कॉमन लेने का मतलब है जिस भी पार्ट का आप कॉमन लेते हो उसको डिवाइड कर देते हैं अंदर, उससे डिवाइड कर देते हैं अंदर। जैसे 3x कॉमन लिया है, 3x से हम पूरे जिन पार्ट से कॉमन लिया है उन पार्ट्स में डिवाइड कर दो। जैसे 6x स्क्वायर है, इसमें इससे डिवाइड किया जो बचा वो यहाँ आ गया, 9x को डिवाइड किया ये आ गया, बच गया जो। आगे माइनस में कॉमन आ रहा है, आगे वाले जो पार्ट है दोनों में माइनस में कॉमन आ रहा है, फिर 2 कॉमन आ रहा है, माइनस भी बाहर चला गया, 2 भी बाहर चला गया, इसके पास तो केवल 2x ही बचा है, वो ही लिख लेते हैं। माइनस भी बाहर चला गया, 6 में से 2 बाहर चला गया, कितना बचेगा, 6 में से 2 कॉमन लिया, कितना बचेगा, 3। कुछ बच्चे 4 बता रहे, 4 भी बचेगा, बताओ। 6 में से 2 कॉमन लेंगे, कितना बचेगा, 3। डिवाइड करते हैं कॉमन वाले पार्ट। अब आगे आंसर क्या आएगा, 2x प्लस 3 एंड 3x माइनस 2, ये हो गया आपका आंसर। फैक्टराइज अच्छे से आ गए तुम्हें। एक और बचा है वो भी कर लेते हैं। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताना, फिर किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत हो तो बताना। आप लोगों को कोई परेशानी शायद है नहीं, होगी भी नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। नहीं है, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं आप लोगों को परेशानी, बिल्कुल भी नहीं है, किसी को भी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है, परेशानी खत्म होगी बच्चों की। कोई मैथ की क्लास लेते टाइम परेशानी नहीं है। जब मैथ में परेशानी नहीं है आपको तो शायद किसी सब्जेक्ट में परेशानी नहीं होगी। हाँ आगे आ जाओ आप। क्वेश्चन नंबर इसका एक और बच गया ना, 3x स्क्वायर माइनस, वो भी कर लेते हैं चलो। और 5वां क्वेश्चन वो भी पूरा कर लेते हैं, सारे कर लेते हैं, एक्सरसाइज खत्म। अगला क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, ये इसका 4th पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का। एक्सरसाइज जो भी है बता दी, देख लेना। सुमित यादव, आप जो भी लिख रहे हो वो समझ में नहीं आ रहा मेरे, क्यों किसी की इंसल्ट करते हो? जैसा पढ़ाना आता है पढ़ा रहे, आपको समझ में नहीं आया दोबारा समझा देंगे। देखो 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, यही तो लिखा है। अब क्या करें इसमें, सबसे पहले मैंने कहा कि x स्क्वायर के साथ में क्या लिखा है, 3 लिखा है, और कांस्टेंट कौन है, -4। सबसे पहले इनको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई तो करते हैं, और सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई करके ये देखते हैं कि क्या आएगा। मल्टीप्लाई करने से तो आपके पास -12 आ गया। चलो अब जो x के साथ लिखा है, x के साथ क्या लिखा है, केवल और केवल माइनस, कुछ भी नहीं है। और अकेले माइनस का हम क्या करें, तो जहां कोई नहीं होता फिर वहां कौन होता है, बताओ। अरे जहां कोई नंबर नहीं लिखा वहां कौन सा नंबर होता है, अंगुली काट दी जाएगी जब ऑफलाइन क्लास होगी, 1 आएगा ना, तो ये 1 आएगा, और 1 है -1 मतलब, और -1 को ब्रेक करना है, देखो ध्यान देना। अब किसको ब्रेक करना है, -1 को, और जब -1 को ब्रेक करेंगे तो हमें -1 के 2 ऐसे टुकड़े करने हैं जिनको ऐड करने पे वापस -1 आए और मल्टीप्लाई करने पे -12 आए। तो कौन बताएगा ये, ऐड करने पे वापस -1 आए, मल्टीप्लाई पे -12
12i। बताओ बताओ जल्दी से, मुझे भी सीखने का मौका मिलेगा, जल्दी बताओ। कौन बताएगा? ये बच्ची कहाँ गई? रिया, बताओ फटाफट। हेडफोन लगा रखा है, जल्दी बताओ। आवाज नहीं आ रही मेरी आप लोगों को? वंशिका यादव आपने बता दिया, वेरी गुड बेटा। चंचल राठौर 3 - 4, वेरी गुड। काव्या यादव आपने बता दिया, शाबाश। कुछ बच्चों ने तो सारे बता दिए। आ गया मतलब आपको फैक्टराइज आ गया क्या? अरे गर्दन सही आपकी? नहीं, गर्दन ही सही नहीं है। ठीक है, मैथ से सुधरेगी भी नहीं, बाद में आप डॉक्टर बनना तब इलाज होगा आपकी गर्दन का। -4 और 3 ये आएगा, -4 और 3। अब जब इसको लिखेंगे ऊपर वापस, तो आपके पास इक्वेशन हो क्या आएगी? 3x² - 4x + 3x - 4, ये आएगा। देखो बेटा एक चीज ध्यान रखना, कभी भी ये मत सोचना कि हम 4 को 4 के पास लिखेंगे, 3 को 3 के पास लिखेंगे तो ही सही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। आपकी जो मर्जी हो, जहां लिखना हो वहां लिखो, कोई दिक्कत नहीं उससे। आपको अगर 4 पहले लिखना है 4 लिखो, 3 पहले लिखना है 3 लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसको पहले लिख रहे हो, किसको बाद में लिखते हो। अब इसमें यहाँ कॉमन क्या लेंगे इन दोनों में, हमें तो ये देखना है बस। कॉमन आएगा आपका केवल और केवल x। जब 3 को इधर लेते तो 3 भी आ जाता, उससे दूसरा फैक्टर पहले आ जाता। अब इसमें फैक्टर का थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, लास्ट रिजल्ट सेम आएगा, ध्यान रखना। लास्ट रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लास्ट रिजल्ट सेम आएगा। x कॉमन ले लिया तो ये आ गया 3x - 4। यहां से इतना करने के बाद आगे वाले पार्ट में फिर 1। अच्छा, अब वो बच्चे फिर पूछेगी सर 1 कहां से आया है? या समझ में आ गया 1 कहां से आया है? आ गया समझ में? प्रियांशी टेलर आपने पूछा था, ठीक है। देखो दोनों में कॉमन क्या आएगा? 3x - 4 बच गया क्या? x + 1 हो गया, इसके फैक्टर हो गए। कोई प्रॉब्लम, स्क्रीनशॉट ले लो, लिखना हो तो लिख लो, जो मन हो वो करो। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आप फटाफट से लिख लो इसको। लिख लीजिए, सबने लिख लिया? सबने लिख लिया? सबने लिख लिया है तो हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो बता दो, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 पे फैक्टराइज ही करवा रहा है, करते हैं। उसमें क्यूब वालों को भी देखते हैं। आप देखो फटाफट, एक क्वेश्चन समझना चाहे अच्छे से। इस बच्चे को बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। LESSON काफी अच्छा समझ में आ रहा है इस बच्चे को, वेरी गुड। बढ़े आगे। देखो अब हमें क्यूब वाले पार्ट देखते हैं। हमें जो एक्सप्रेशन दे रखे हैं अभी तक क्वाड्रेटिक फॉर्मेट का, मतलब स्क्वायर वाले पार्ट थे। अब दे रखे हैं आपको क्यूब वाले पार्ट। तो क्यूब वाले पार्ट दे रखे हैं, उसको भी तो फैक्टराइज करके सीखना है। उसको फैक्टराइज कैसे करेंगे हम वो देखते हैं। क्यूब वाले पार्ट को फैक्टराइज कैसे करते हैं।
ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं इसमें 5 का फर्स्ट एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1 क्या लिखा है, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। बेटा एक चीज ध्यान रखना, फैक्टर कितने होते हैं, x की कितनी वैल्यू आती है, ये सब चीजें डिपेंड करती है x की हाईएस्ट पावर पे। इस पे डिपेंड करती है x की हाईएस्ट पावर पे। तो अगर आपके पास x लिखा है, इसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है तो दो फैक्टर बनते हैं, उनसे दो x की वैल्यू आ जाती है। अभी आपके पास फैक्टर ज्यादा बनेंगे तो x की वैल्यू भी ज्यादा आएगी। कितनी ज्यादा आएगी, 3 है यहाँ हाईएस्ट, तो 3 ही आना चाहिए। अब जब 2 होते थे तो हम क्या करते थे, हमारे पास मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड था, मतलब बीच वाले टर्म को हम ब्रेक करके दो पार्ट में डिवाइड करते थे, दो फैक्टर बन जाते थे। अभी कितने हैं, 3 हैं। इसमें बीच वाला पार्ट कौन सा है, अरे बोलो जल्दी बताओ फटाफट, ये बीच वाला पार्ट है इसमें, यही है, ये है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, लास्ट वाला कौन सा है, अभी तक आपको ये नहीं पता चला। कैसे बच्चे, देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखो ध्यान से समझना। जब आपके पास क्यूब वाला पार्ट हो, इससे ऊपर हो पावर 4 पावर 5 जो भी हो, तो वहां से फैक्टर फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम x की वैल्यू मानते हैं। x की वैल्यू मानते कैसे हैं, हाईएस्ट पावर जो है उसका कोफिशिएंट कितना है, 1 है। लास्ट जो कांस्टेंट लिखा है वो कितना है, ऐसा तो उसमें भी करते थे हम, उसमें भी एक्स स्क्वायर वाले को मल्टीप्लाई करते थे ना उससे, इसमें भी कर लिया। यहाँ कितना आ गया आपके पास, 2 के जो पॉसिबल फैक्टर हैं वो देखो बेटा क्या क्या है। जैसे आप +1 लेना चाहो, -1 लेना चाहो, +2 लेना चाहो, -2 लेना चाहो, हमारे पास ये 4 वैल्यू होगी, ये सब 2 में आ जाती है। 2 के फैक्टर है, 1 भी होता है 2 भी होता है। फैक्टर मतलब जो भी नंबर आएगा वो किस किस से डिवाइड होता है, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव सारे लेने हैं। अच्छे समझ लेना इसको, फिर हम वापस रिपीट करेंगे, एक बार आप इसको ध्यान से समझो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके कोफिशिएंट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसके फैक्टर लिखेंगे। 2 के फैक्टर होते हैं 2 और 1, दो ही फैक्टर होते हैं, मतलब 1 × 2 लिखते हैं ना, 1 से भी डिवाइड हो सकता है 2 और 2 से भी हो सकता है, तो इसके केवल 2 ही फैक्टर है। दोनों फैक्टर को एक बार प्लस और एक बार माइनस करके लिख लो। लिख लिया हमने, हमारे पास कितने ऑप्शन हो गए, 4 ऑप्शन हो गए। 4 ऑप्शन में हमें ये देखना है, अब ध्यान से समझना, जिसके नहीं है वापस देख लेना। मोहित यादव बड़े एडवांस हो बेटा, 10th की क्लास में आ जाए तो कभी कभी मोहित यादव। चलो देखो, x की वैल्यू एक बार हम 1 रख के इसको चेक करते हैं। जैसे आप 1 रख के चेक करोगे, फिर -1 रख के चेक करोगे, फिर आप 2 रख के चेक करो। आप कब तक चेक करोगे, जब तक आपको 0 नहीं मिल जाता है इनका रिजल्ट। जैसे मैंने यहाँ पे 1 रखा और 1 रखने के बाद मुझे क्या मिला, x = क्या रखा है इसमें मैंने 1 रखा, और 1 रखने के बाद मुझे क्या मिलेगा इसमें 1 -2 -1 +2, इसका मतलब मुझे 0 मिल गया है, ये 0 मिल गया। तो 0 मिलने के बाद इसका मतलब ध्यान रखना, मैं एक एक बता रहा हूं। वैसे सबसे पहले x = 1 रखा, अगर आपको x = 1 रखने पे 0 मिला, सो x -1 कैसे आया, x = 1 है, x = क्या है 1 उधर जाएगा तो माइनस, तो x - 1 ये आ गया एक फैक्टर।
x minus 1 is a factor of px, ऊपर वाले का फैक्टर है। ऊपर वाले का फैक्टर क्यों है? अब जरा ध्यान से समझना। हमने लास्ट टाइम जो पढ़ा था मेथड फैक्टर और मल्टीपल वाला, उसी का ये रिवर्स प्रोसेस है। कैसे? पी का मतलब क्या है? पी का मतलब पागल होता है बेटा, सुमित यादव। पी का मतलब पागल। बस ये एक्स पागल हो रहा है यहाँ पे। एक्स को बदलेंगे बार बार, इसको कहीं ना कहीं जाके समझ में आएगा कि इसकी वैल्यू क्या है। जब तक वैल्यू नहीं मिलेगी तब तक एक्स पागल ही रहेगा। समझ गया? देखो हम जो पढ़ते थे, कहाँ पढ़ क्या क्या पूछ रहे थे बीच में, डाइवर्ट मत किया करो। जो आप मल्टीपल और फैक्टर की बात कर रहे थे, सॉरी, मल्टीपल और फैक्टर। आपको जैसे कि मान लो एक पॉलिनोमियल था और आपको ऐसा दिया होता था, फिर ये कहता था कि चेक करो ये इसका फैक्टर है या नहीं, यही तो कहता था वो। अरे क्वेश्चन में क्या पूछता था आपसे, x माइनस 1 ये ऐसे कोई फैक्टर देगा और फैक्टर देने के बाद आपसे पूछेगा कि चेक करो कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं। तो आप इसका फैक्टर कैसे बताओगे? इसको आप क्या करते थे, इसके इक्वल 0 रखते थे, यहां से x की वैल्यू निकालते थे। x की जो वैल्यू आती थी, x की जो वैल्यू आती थी उसको इसमें रखते थे। इसमें रखने के बाद इसका रिमाइंडर मिलता था। इसका रिमाइंडर अगर 0 आता है तो फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। यही तो था, इसमें भी ऐसा ही करना है। आप यहां अपनी मर्जी से मान रहे हो, 1 रखा, रिमाइंडर आया 0, इसका मतलब इससे बनने वाला फैक्टर उसका फैक्टर है। आया कि नहीं आया? एक क्वेश्चन में तो नहीं आएगा। आपको केवल इतना ध्यान रखना है। अब अभी तक जो मैंने प्रोसेस बताई वो सुन लो। अभी पूरा क्वेश्चन नहीं हुआ है, टाइम भी नहीं हुआ है, कल इसको वापस करेंगे। लेकिन अभी थोड़ा समझ लोगे तो कल समझने में और आसानी होगी। इतना तो समझो इसको। सबसे पहले हम कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे, इसका फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर निकालने के बाद जितने जिस चीज से ये डिवाइड होता है, 1 से भी होता है, 2 से भी होता है और किसी से नहीं होता, एक बार प्लस और एक बार माइनस। फिर सबसे पहले हम उसी पॉलिनोमियल में जो क्वेश्चन में दिया है उसमें 1 रख के चेक करते हैं। 1 रख के चेक करते हैं, अगर 0 आता है तो उस पे आगे बढ़ेंगे प्रोसेस में। 0 नहीं आता है तो छोड़ देंगे वहीं पे। 0 आता है तो आगे बढ़ते हैं, 0 नहीं आता है तो उस ऑप्शन को हम एलिमिनेट कर देते हैं, फिर अगले ऑप्शन पे बढ़ते हैं। इसका मतलब आपको केवल ये चेक करना है कितने पार्ट से 0 आता है। बस आपको क्या चेक करना है, कितने पार्ट से 0 आता है, कितने से नहीं आता। सर प्लीज एक्सप्लेन अगेन। हाँ बेटा अगली क्लास में आना, बिल्कुल एक्सप्लेन करेंगे दोबारा से, लेकिन आपको आना पड़ेगा अगली क्लास में। कल अगली क्लास कल, आज की क्लास तो केवल इतनी ही थी। अभी 20-30 सेकंड है, 20-30 सेकंड में बता दूंगा तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। फिर आप शाम तक खाना नहीं खाओगे, फिर क्या फायदा उससे इतना पढ़ने से। यही तो बात हुई। 20 सेकंड का पढ़ा हुआ तो आप सारा दिन चला लोगे काम। आज की क्लास केवल इतनी। जो बच्चे जुड़े हैं क्लास लेने के लिए धन्यवाद सब। किसी बच्चे को कोई समस्या हो तो लिख के भेज देना, प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। इस मेथड को हम कल वापस रिपीट करेंगे, इसकी टेंशन मत लेना। जितना पढ़ा है इससे पहले उस पर ध्यान देना। ठीक है बेटा, बाय, थैंक यू। आज की क्लास केवल इतनी।